इस वीडियो में बीजेपी के एक विधायक की उछत है, वो 40% कमीशन की मांग कर रहे हैं और अपने बेटे को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं 10 लाख रुपए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सीधा सीधा संघीय ढांचे पर पड़ा है। अगर हम लोग वो बीजेपी के विधायक और एक कांग्रेस का विधायक, तो भ्रष्टाचार के अंदर भी गठबंधन कर लिया दोनों पार्टियों ने। उन्होंने ये कह दिया कि हम खाएंगे और जम के खाएंगे, जो हो कर लेना। एक तरीके से बड़ी चुनौती का क्लेम उठा लिया। अलग अलग पिताजी का नाम, दो बाप का नाम रख लिया, बेटा अलग उठा रहा है। तो भ्रष्टाचार का नंगा नाच, मेरे नाम से 4 बुराई करो और नागौर में भारी भ्रष्टाचार। देखिए, निश्चित रूप से बहुत बड़ी विडंबना है और ये पूरे एमएलए एमपी इनकी तरफ भी उंगली उठी इस मामले को लेकर। पहले भी ऐसे मामले उठे थे। एमपी लेड के अंदर राज्यसभा के जो मेंबर है, एमपी है, तो ये भी मैं धन्यवाद दूंगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को कि उन्होंने आवाज उठाई। और निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी घटना है कि भारतीय जनता पार्टी कल अपने शासनकाल के 2 साल पूरा कर रही थी और 2 साल पूरा करने के उपलक्ष्य में ये वीडियो वायरल हुआ यहाँ पे। जिस वीडियो में बीजेपी के एक विधायक की उछत थे, वो 40% कमीशन की मांग कर रहे हैं और अपने बेटे को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं 10 लाख रुपए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सीधा सीधा संघीय ढांचे पर पड़ा है। अगर हम लोग फ्यूचर विधायक के साथ साथ जो हमारी महिला 2 विधायक कांग्रेस पार्टी की अनीता और तीसरी बयाना रूपा से बानावत, रितु बानावत, और इसके अंदर 2 बीजेपी के लोग हैं। रितु बानावत के पति भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, लंबे समय से वो काम कर रहे, एक तरीके से बीजेपी की विधायक उसको माने। 2 बीजेपी के विधायक और एक कांग्रेस का विधायक, मतलब भ्रष्टाचार के अंदर भी गठबंधन कर लिया दोनों पार्टियों ने कि मिलजुल के राजस्थान को लूटेंगे। 70 साल लूटा है और लूटेंगे, जिसमें दमो करके दिखा। एक तो प्रधानमंत्री का नारा मोदी जी का, मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। तो ये इन्होंने ये कह दिया कि हम खाएंगे और जम के खाएंगे, जो हो कर लेना। एक तरीके से बड़ी चुनौती। और मैं अभी एक चैनल पे देख रहा था, रितु बानावत और इन विधायकों के जो बयान आ रहे हैं, ये कह रहे कि हम कार्रवाई करेंगे, हमारा नाम कैसे लिख दिया, पैसे भी खा जाना और गुर्राना। अब बताओ ये दोहरा मापदंड कैसे चलेगा। हमने मांग करी है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह और इधर मुख्यमंत्री भजन लाल जी से और इनके जो बीजेपी के नेता हैं कि भाई आप इसमें कार्रवाई करें, इन विधायकों के खिलाफ इनको पार्टी से निकालें। और सबसे बड़ी बात, देवनानी जी से भी हम लोगों ने बात करी कि आप इनकी सहायता करें, क्योंकि ये सीधा सीधा स्टिंग का मतलब ऐसी भी कार्रवाई करें कि स्टिंग करें, वो एक ही बात मानी जाती है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो प्रथम दृष्टया एफआईआर दर्ज हो, इनकी गिरफ्तारी हो और गिरफ्तारी के बाद जल्दी इस मुकदमे की सुनवाई हो, ताकि आइंदा से कोई भी चुनाव जनप्रतिनिधि ऐसी हिमाकत नहीं करे। खुला भ्रष्टाचार का खेल और ये दोनों पार्टियों के विधायकों ने जो खुल के ये खेल किया। लोकसभा चल रही है और इन्होंने निश्चित रूप से सारे नेताओं को शर्मसार किया, हमारे इलाके खींवसर को शर्मसार किया, नागौर को शर्मसार किया, जहां जहां से वो जीत गए उन सबको शर्मसार किया। और अब लोग इस बात का जवाब मांग रहे थे, अब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं भी सरकार से मांग करता हूँ इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज हो और इनकी गिरफ्तारी हो, तीनों विधायकों की और जो जो इनके पति और जो पैसे देने वाली जो टीम बताई बेटे की गिरफ्तारी को। हम लोकसभा के अंदर भी इस मामले को कल मौका मिला निश्चित रूप से उठाएंगे और मोदी जी को कहेंगे, क्या मोदी जी, और अभी भजनलाल जी सुबह ही भाषण दे रहे थे कि भ्रष्टाचारियों को मैं नहीं छोड़ूंगा, तो मना कौन करे। या हो गए 3-4 तो अभी पार्टी से निकालो, एफआईआर लॉन्च करो, गिरफ्तार करो इनको। और कोई भी हो, चाहे भ्रष्टाचार कोई भी करे, और जनप्रतिनिधि अगर भ्रष्टाचार करने लगे तो फिर जनता के अंदर क्या संदेश जाएगा, आप बताओ। लोग कहते हैं एमएलए साहब भी खा रहे हैं, हम भी खाएंगे, लोग ही कहेंगे इस बात को। तो जो एक खींवसर का सम्मान हमने बढ़ाया लगातार लंबे समय से, विधायक बनने के बाद ये मेरे से गए थे प्रधान जब थे, कमीशन के मुद्दे पे ही बार बार तनातनी मैं कहता भ्रष्टाचार कम करो, बहुत बड़ी बदनामी हो रही है, लोग अपनी पार्टी को बदनाम करेंगे। हम साथ हैं, हमसे भी 20% 25% कमीशन दे रहे हैं, जब मेरे पैसे खर्च हो गए मैं कहाँ से लाऊंगा। इस तरह करके और धीरे धीरे मेघराज सिंह ने इनको तेईस चुनाव पकड़ लिया। बजरी आंदोलन जब मैं मेघराज के खिलाफ करा था तो फिर ये बीजेपी के हाथों चढ़ गया। विधायक बनने के बाद ही उनका 5वां 6ठा मामला है। पूरे परिवार ने झूठा क्लेम उठा लिया। अलग अलग पिताजी का नाम, दो बाप का नाम रख लिया, बेटा अलग उठा रहा है। जो किसानों का फसल बीमा क्लेम था उसको इन्होंने इसे बोल उसका उठाया, वो भी आप लोगों ने छापा।
200 करोड़ की इलीगल माइनिंग कर ली खुद की खातेदारी में, और फिर तथ्यों में छेड़खानी करके और नाम भी अपने रिश्तेदारों को उसको चेंज करने का प्रयास किया है इलीगल माइनिंग की। बायोडीजल सरेआम ये लोग बेच रहे हैं, दूध का सारा ठेका खींच कर ले लिया। एमएलए लेड में भारी भ्रष्टाचार, पंचायत समिति में भारी भ्रष्टाचार, कोई भी काम आएगा, कोई भी ठेकेदार आएगा, उसे पैसा लेना। तो भ्रष्टाचार का नंगा नाच इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और मैं तो कह रहा हूँ 3 पकड़े गए जिनमें 2 बीजेपी के हैं। पूरे राजस्थान के अंदर नंगा नाच चल रहा है, और उसके बाद कांग्रेस के नेताओं को चिंता हुई। 6 घंटे अखबार 5-6 बजे आ जाता है, उसके बाद 11 साढ़े 11। लेकिन हमारी मांग रहेगी, और निश्चित रूप से बहुत गलत संदेश पूरे देश के अंदर राजस्थान का गया है कि राजस्थान के विधायक सांसद इस तरह भ्रष्टाचार के अंदर इन्वॉल्व है। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, इनकी गिरफ्तारी हो बाप बेटे की, और उधर रितु और उनके पति की। तीसरा जो अनीता और इस 2 साल 1.5 साल के अंदर जो जो भी काम यहाँ पे हुए, इनकी सिफारिश जो काम हुए, इनके सारे सिफारिश लेटर सीएम को मंगाने चाहिए, देखना चाहिए कहाँ कहाँ फंड दिया, कहाँ कहाँ नहीं दिया, उन सब की भी डीएमएफटी का जो पैसा भी दिया उसके अंदर भी जांच होनी चाहिए कि एमएलए के रिकमेंड में जो जो काम हुए उनमें कितना पैसा लिया गया। निश्चित रूप से बहुत बड़ा घपला घोटाला है। और इनके बाकी भी जो बायोडीजल माइनिंग और फसल बीमा के जो मामले, उनमें भी दर्ज करके इन्होंने फार्म के अंदर भी जो तथ्य छुपाए उसकी भी जांच हम करवा रहे हैं। तो निश्चित रूप से नागौर खींवसर की बदनामी है, किसान कौम की बदनामी है, और हम सब की ये बहुत बड़ी बदनामी आज इस वायरल वीडियो के बाद। मैं धन्यवाद दूंगा भास्कर के जो स्टिंग जिन लोगों ने जान हथेली पर लेके, क्योंकि जो भी स्टिंग करता है तो निश्चित रूप से उसकी दुश्मनी बढ़ जाती है। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया इसलिए कि जब नेता चुप हो जाते हैं, सब मिल जाते हैं, तो मीडिया कहीं न कहीं से बात को उठाता है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ आपको जनप्रतिनिधियों का ध्यान रखना चाहिए, अधिकारियों का भी, जो अधिकारी गड़बड़ी करता है तो उसका भी इलाज इसी तरह करना चाहिए, ताकि अपना आजकल तो सोशल मीडिया की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। आप देखिए देश के अंदर ट्रेंडिंग में शायद 2 नंबर 1 नंबर पे मामला आ गया, तो कार्रवाई तो होगी, ये तय है कि पार्लियामेंट में भी उठेगा मामला कि भाजपा कांग्रेस ने मिलकर राजस्थान में भ्रष्टाचार किया, दोनों पार्टियां मिली हुई है, और ये सबूत इन्होंने वायरल वीडियो में दे दिया कि एमएलए लेड का पैसा भी मिलकर खा रही दोनों पार्टी। भाई साहब, ये तो 40% की बात है कि 40% कमीशन ये लोग ले रहे हैं, तो इतना पैसा वसूला जा रहा है, और उसके बाद अधिकारियों को लेकर भी वीडियो में चर्चा हो रही है कि कुछ उनको देना पड़ेगा। सही है, मतलब 50% तो टोटली सुनिए मेरी बात, जैसे नागौर का एसडीएम है जिसको लगा रखा है, या कल कोई लैंड पे कब्जा कर रहे थे, मैंने एसडीओ मौके पर गया, उसके बाद एसडीओ का खुद का एक प्लॉट है उसके बाद एसडीओ ने फोन बंद कर दिया, उसका भाई कोई तीसरा होगा, एक्शन वो होगा, तो नीचे तहसीलदार होगा, तो सारे अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। और जो भ्रष्टाचार करना चाहते हैं वही नागौर आते हैं। इनका काम है कि जैसे हनुमान जी किसी के खिलाफ मामला उठाएंगे तो हम जाके कह देंगे सीएम साहब को, साहब हनुमान जी को हम कमजोर कर रहे हैं, देखो देखो हमने क्यों सब सीट पे कब्जा कर लिया, हनुमान जी कमजोर, इस आड़ में भ्रष्टाचार, ये धंधा हो गया यहाँ पर, मेरे नाम से 4 बुराई करो और नागौर में भारी भ्रष्टाचार। तो ये हो गया, पब्लिक मारी जा रही है, आप देखिए पैसा ही नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब पब्लिक के पास कुछ भी नहीं पहुंच रहा। आप तो मेडिकल, मैं ये कह रहा हूँ, मैं दिशा की मीटिंग लेता हूँ, मैं उपस्थिति यहाँ दर्ज कराता हूँ। आप ये बताइए पूर्व सांसद जब खुद भूमाफियाओं को वो संरक्षण दे रही है, गाड़ियों में लेके घूम रही है, तो कैसे इस स्टेट का इस जिले का क्या होगा? ये तो बाढ़ ही जब खेत को खाने लग जाए तो उस खेत का क्या होगा? ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी विडम्बना है। और मैं नागौर के टीम को ठीक मानता था, लेकिन कल की घटना के बाद पता लगा वो भी यहाँ लूट खसोट करने के लिए भी बैठा है। लंबी पर्सनल की हाईटेक की, उसकी खाता पीता अच्छा है और कब्जे भी अच्छे कर लेता है। कल का कब्जा जो 53 नंबर में था, निश्चित रूप से उसका भी बहुत बड़ी भूमिका रही। कोई भी भूमाफिया हो, अगर कहीं भी करे तो उसका इलाज होना चाहिए। बताओ जब हमारे नेता नांगड़े और अधिकारी इसके अंदर मिल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, बताओ मुझे। ये सर डीएमएफटी का जो बजट क्यों सर में अलॉट हुआ 10 करोड़ रुपए का, उसमें कई जगह एजेंसी बदल दी गई और कुछ ग्राम पंचायतों को वंचित भी रख दिया। तो वो ये जानबूझ वो ऐसा था कि जब मैं भी बैठा था उसके अंदर, हम ट्रस्टी हैं, एमपी ट्रस्टी है, एमपी के बाद एमएलए ट्रस्टी है, तो डीएमएफटी के अंदर ज्यादातर तो अधिकारियों ने दिया, इनको नॉलेज भी नहीं है एमएलए साहब को। और फिर जो इन्होंने अपने सेटिंग इन्होंने कर रखी थी, उन पंचायतों को नाम लिख दिया, कुछ पंचायत हैं जहाँ इनको वोट कम मिला तो उसके अंदर पीछे जाके 7-8 की एजेंसियां बदलो। तो मैंने कलेक्टर को कहा भाई आप ऐसे क्या करो, अंदर तो अपनी बात दूसरी हुई थी और आप पीछे से करो। कलेक्टर ने हाँ भरी है, दूसरी मीटिंग करो, एजेंसियां ग्राम पंचायतों को, हम चाहते हैं ग्राम पंचायत के माध्यम से काम हो ताकि ज्यादा से ज्यादा काम में पारदर्शिता और सही काम हो। सर इस मामले में अभी सुबह सीएमओ ने रिपोर्ट मांगी है, तो सर आपको क्या लगता भाई है? मैं तो सीएम पे तो भरोसा मेरा तो है,
सीएम मेच्योर ही नहीं तो क्या हम कैसे उम्मीद करें सीएम पे, बताओ। ये तो कोई सीएम हटे जब भी राजस्थान का भला हो सकता है। अब हमारा मकसद कोई सीएम सर विधायक और ये विधायक नहीं, ये तो चलो भ्रष्टाचार में पकड़े गए, इसलिए हमें इन बातों में जवाब हमें देना पड़ रहा है। जवाब नहीं देंगे लोग कहते जवाब ही नहीं दिया। बाकी हमारा नहीं तो कोई इनसे फर्क पड़ना, सीएम कार्रवाई करे तो अच्छा, नहीं करे तो अच्छा। हमारा काम जनता को जागरूक करना और लोकसभा के अंदर इस बात को उठाएंगे। आवश्यकता पड़े तो प्रधानमंत्री से भी मिलने का समय मांगेंगे इस विधायक के और इन दोनों विधायकों के कारनामों के खिलाफ, और जो नेता भ्रष्टाचार का इन्वॉल्व है उनके खिलाफ। कुछ चीजें बीच में ऐसी भी आई थी कि भाई कहीं जयपुर में कुछ रीलें वायरल हो रही है कि मकानों पे निर्माण कार्य हो गए जहाँ पट्टे नहीं मिलते। ये चीजें जो हो रही है, विधायक की भी उसमें रीलों में फोटो आ रहे हैं। कौन सी जगह? ये कोई आरुषि मल्लिक के पास जो हाँ हुआ इन्होंने किया, भाई कार्यालय बना लिया, प्लॉट है, कब्जे हैं, क्या कब्जा ये क्या हो रहा है? कब्जा कर लिया, कब्जे कर लिए हो, कब मौका मिलते कब्जा। ये काम ही कर रहे हैं। तो आजकल 80% नेताओं का काम क्या, व्यापारी हो गए, पॉलिटिकल लोग व्यापारी हो गए। 80% जो नए लोग जीतते हैं उनको पता है 5 साल मौका मिला है, चौका मारो, वापिस आने नहीं, टिकट मिलेगा नहीं, तो इसीलिए भ्रष्टाचार करना पड़ा। पार्टियों को खुद को सोचना होगा टिकट देने से पहले शपथ पत्र के साथ। और मैं तो मानता हूँ जिस स्टेट में सीएम समझदार नहीं होता उस स्टेट में निश्चित रूप से होगा। अभी तो आप एथेनॉल की फैक्ट्री का आप देखना, लॉ एंड ऑर्डर जगह जगह कैसे बिगड़ेगा। ये बजरी लेने वाला मामला वापिस उठेगा, फिर दूसरे मामले उठेंगे।